आज जानेंगे डुप्लीकेशन के बारे में। ओरिजिन ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का ओरिजिन कब होता है? जब कुछ अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तभी ही डुप्लीकेशन की ओरिजिन होता है। मतलब ये जो हमारा क्रोमोसोम है, यहाँ पर ए बी सी डी है एंड यहाँ पर ए बी सी डी ई है। यहाँ पर ठीक ठाक है। ये दो क्रोमोसोम जब क्रॉसिंग ओवर करेंगे, क्रॉसिंग ओवर के बाद एंड इक्वली नहीं, क्रॉसिंग ओवर ना करके अनइक्वली करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है, ऐसे करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो टाइप का क्रोमोसोम बनेगा। एक ए बी ई अलील का एक क्रोमोसोम एंड यहाँ पर ए बी सी डी, फिर से सी डी ई, ये ही डुप्लीकेशन होगा। मतलब यहाँ पर सी डी तो था ही, एक क्रोमोसोम का सी डी था ही और दूसरा क्रोमोसोम का सी डी यहाँ पर आ चुका है एंड दूसरी क्रोमोसोम में वहाँ पर सी डी चला गया है। एंड यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस क्या है, यहाँ पर अफेक्ट करता है फिनोटाइप बार। कॉन्सिक्वेंस बार, मतलब एग्जाम्पल है डुप्लीकेशन का बार। क्या है, इन डुप्लीकेशन ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज एडेड टू नॉर्मल क्रोमोसोम। वहाँ पर मैंने दिखाया भी, वहाँ पर जो ए बी ई था, दूसरे में ए बी सी डी था, लेकिन फिर से सी डी आ गया। यहाँ पर नॉर्मल क्रोमोसोम वहाँ पर था एंड दूसरी क्रोमोसोम का पार्ट आकर जुड़ गया है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड। इन डुप्लीकेशन क्रोमोसोमल मटेरियल इज एक्स्ट्रा इन द सेल। द डुप्लीकेशन कैन बी मेनी टाइप्स। बहुत टाइप के डुप्लीकेशंस हो सकते हैं। इन टेंडन डुप्लीकेशन द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ रिपीटेड जस्ट आफ्टर इट्स नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन के बाद ही जो डुप्लीकेशन होता है उसको टेंडन डुप्लीकेशन कहते हैं। एंड इन इनवर्स टेंडन डुप्लीकेशन देयर इज रिवर्स ऑफ डुप्लीकेटेड सेगमेंट। इन डिस्प्लेसमेंट डुप्लीकेशन इज एक्स्ट्रा सेगमेंट इज सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन। मतलब यहाँ पर जो है ए बी सी डी एफ जी एच जी है एंड यहाँ पर डी ई जो है वो डुप्लीकेट होकर दोबारा हो चुका है डी ई। यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ पर एडजेसेंट रीजन में डुप्लीकेशन हुआ है। यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट टाइप का डुप्लीकेशन। टेंडन का क्या है, 2-3 था, उसके पास ही 2-3 फिर से वो डुप्लीकेट हो चुका है, इसको ही टेंडन कहते हैं। डुप्लीकेशन सेम आर बट डिस्प्लेस्ड, मतलब क्या है, मतलब सेम आर में डुप्लीकेशन हुआ होगा, पास नहीं हुआ होगा। यहाँ पर 2-3 था, यहाँ पर 4 के बाद फिर से 2-3 हो गया है, इसे ये भी एक प्रकार का डुप्लीकेशन है। यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेशन ऑन डिफरेंट आर में डुप्लीकेशन हुआ है। मतलब यहाँ पर ये एक आर में 1 2 3 4 जो है ये एक आर में एंड 5 3 4 5 ये एक आर में है। यहाँ पर क्या हुआ है, 3 4 यहाँ पर है, ये दूसरी आर में फिर से डुप्लीकेशन हो चुका है। इससे ये एक प्रकार का डुप्लीकेशन है। रिवर्स रिपीट मतलब 1 2 3 था, 2 3 ना होकर 3 2 हो गया है, इसको हम रिवर्स रिपीट कहते हैं। डुप्लीकेशन में एग्जाम्पल है बार आई इन ड्रोसोफिला। नॉर्मल आई होगा, जब उसके डुप्लीकेशन होंगे यहाँ पर धीरे धीरे नॉर्मल आई से आई सेफ का चेंज होना, उसे ही चेंज होकर बार आई में कन्वर्ट होना, उसे ही डुप्लीकेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पर बी था नॉर्मल आई में, यहाँ पर क्या हुआ, एक क्रोमोसोम में कैपिटल बी डबल हो गया है, उसके बाद आई में कुछ चेंज हुआ, दूसरे क्रोमोसोम में फिर से डबल हो गया, वो जो आई है थोड़ा नैरो हो गया है एंड फिर से ऊपर क्रोमोसोम में और एक कैपिटल बी आ गया, यहाँ पर 12 हो गया है। जानेंगे ओरिजिन ऑफ इन्वर्सन क्या है। ए सेगमेंट इज ब्रोकन एंड देन लूप्स इज क्रिएटेड, दिस लूप टर्न्स अपसाइड डाउन एंड रीअटैच्ड टू सेगमेंट। यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक लूप फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर सेंट्रोमियर। यहाँ पर सी डी हुआ है, लूप में सी डी प्रेजेंट है। ये क्या होगा, ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक के बाद
ये क्या हो जाएगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा, मतलब टोटली घूम जाएगा। यहाँ पर सी ऊपर था, डी नीचे था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घूम कर डी ऊपर हो जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर से वो लूप जाकर जुड़ जाएगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्सन हो चुका है। पहले क्या था, सी डी था, यहाँ पर डी सी हो चुका है, इसको ही हम इन्वर्सन कहते हैं। In inversion, a part in chromosome is rearranged in a reverse order. In inversion, the chromosome break at 2 points and the break segment rotate to 180 degree. The rotated part reunite, reversing the gene sequence. यहाँ पर क्या है, एक क्रोमोसोम है ए बी सी एंड ई एफ जी। यहाँ पर क्या हो गया है, लूप फॉर्मेशन होगा ई एफ में, उसके बाद वो घूम कर 180 डिग्री घूमेगा, अपसाइड डाउन होगा, फिर से एफ ई हो जाएगा, इसको ही इन्वर्सन कहते हैं। यहाँ पर पेरीसेंट्रिक होगा एंड पैरासेंट्रिक होगा। पेरीसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर का इन्वॉल्व होगा, पैरासेंट्रिक इन्वर्सन में सेंट्रोमियर का इन्वॉल्व नहीं होगा। Translocation. The translocation is interchromosomal or intrachromosomal rearrangement by exchange of chromosomal segment. Translocation two type का है, heterozygous translocation and homozygous translocation. In heterozygous translocation, one member of each chromosome is normal and other member with interchange segment. यहाँ पर है दो टाइप का क्रोमोसोम है। यहाँ पर क्या है, मतलब एक क्रोमोसोम, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम में क्या है, और मतलब यहाँ पर हेट्रोजाइगस है ना, और एक क्रोमोसोम का पार्ट यहाँ पर आ चुका है, चेंज होकर इस पार्ट क्रोमोसोम का पार्ट वहाँ पर जा चुका है, इसको ही कहते हैं हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन। होमोजाइगस क्या होता है, इन होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन बोथ द मेंबर ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम आर ट्रांसलोकेटेड सेगमेंट। यहाँ पर होमोजाइगस क्रोमोसोम में मतलब सिस्टर क्रोमाटिन में चेंज होता है सेगमेंट का। यहाँ पर दो ही, मतलब सिस्टर क्रोमाटिन दो ही चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर इस दो का मतलब इस दो का पार्ट, आधा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसका पार्ट यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, इसे ही कहते हैं ट्रांसलोकेशन। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, क्रोमोसोमल एबरेशन।